एक सुंदर कहानी। देवरानी जी, आपने लेन देन की सारी बातें साफ साफ कर ली है ना लड़के वालों से। राजेश्वरी देवी ने चाय का प्याला और ढोकले की प्लेट देकर देवर सुरेश के सामने सेंटर टेबल पर रखते हुए पूछा। राजेश्वरी दो बेटियां निरुपमा और नीहू की विधवा माँ थी। सरकारी कार्यालय में लेखपाल का काम करने वाले पति चंद्रशेखर बाबू की 50 साल की उम्र में अचानक हृदयाघात से मौत हो गई थी। मुआवजे के बदले मिली नौकरी और बच्चों को संभालने की पूरी जिम्मेदारी तब से राजेश्वरी सफलतापूर्वक उठाई आई थी। देवर और देवरानी भाभी की एक आवाज़ में आज भी हाजिर हो जाते थे। बड़ी बेटी निरुपमा के रिश्ते की बात पास के ही जिले में एक खाते पीते परिवार से चल रही थी। राजेश्वरी लेन देन को लेकर एकदम स्पष्ट हो जाना चाहती थी ताकि बाद में बिटिया को ससुराल में कड़वे कड़वे बोल ना सुनने पड़े। देवर सुरेश के जिम्मे था सारा दौड़ भाग वाला काम। सुरेश अभी अभी निरुपमा के विवाह की तैयारियों के बारे में बातचीत कर लड़के वालों के घर से लौटा था। भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, काफ़ी सभ्य और संस्कारी परिवार है। उन्होंने बार बार कहा कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, उनकी बस इतनी सी मांगे कि बारात में आने वाले मेहमानों की बेहतर से बेहतर खातिरदारी हो। फिर भी देवर जी, एक बार सारी बातें साफ साफ हो जाए तो बेहतर होगा। आजकल लोग दहेज के लिए ना बोलकर भी लड़की वालों से बहुत सारी उम्मीदें मन में पाल जो लेते हैं। ये बात तो आपने 100% सही कही भाभी। शुरुआत में साफ साफ नहीं बताते और बाद में बहू को ताने मारते हैं। राजेश्वरी देवी का मन नहीं मान रहा था। उन्होंने तय किया कि वो खुद एक बार लड़के के माता पिता से मिलकर सारी बातें साफ करेगी, तभी उन्हें इत्मीनान होगा कि अगले दिन देवर को लेकर वह बेटी के होने वाले ससुराल पहुंच गई। राजेश्वरी देवी ने अवसर पाते ही समझी और समधन जी के सामने लेन देन की बात छेड़ दी। भाई साहब, बेटी की माँ हूँ, निरुपमा के पापा होते तो मुझे कोई बात की चिंता ही नहीं थी, पर अभी तो दोहरी जिम्मेदारी है मुझ पर। राजेश्वरी देवी ने हाथ जोड़े आग्रह भरे अंदाज में अपने मन को खोल रख दिया था। राजेश्वरी जी, हमें आपकी चिंताओं का एहसास है। आप अपने मन में उभर रही सारी आकांक्षाएं हमें बता सकती है, समधी कमलनाथ ने माहौल को बेहद सजग बनाते हुए कहा। दरअसल निरुपमा के पापा हमेशा बोलते थे कि रिश्ता जोड़ते समय सारी बातें साफ साफ कर लेनी चाहिए ताकि बाद में कोई मनभेद हो ही ना। कितना सही कहते थे स्वर्गीय चंद्रशेखर बाबू। आप खुलकर बताइए हमें कि लेन देन को लेकर कैसी दुविधा है आपके मन में। जी बिल्कुल, अकेले होने के बावजूद मैंने दोनों बच्चों के लालन पालन और पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। इनकी शिक्षा में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा किया है मैंने। आपकी दी हुई परवरिश और संस्कार तो आपके दोनों बच्चों में साफ साफ नज़र आते हैं। ये लिस्ट लेकर आई हूँ, विवाह के आरंभ से लेकर अंत तक मैं क्या क्या दे पाऊँगी सब इसमें लिख दिया है। मैंने सोचा बात आगे बढ़े इससे पहले आप इसे देख लें। छोटी से छोटी चीज़ लिखी हुई है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं दे पाऊँगी। राजेश्वरी देवी ने अपने पर्स में बेहद संभाल कर रखी वो लिस्ट निकाल के आगे बढ़ा दी। कमलनाथ जी और उनकी पत्नी ने एक सरसरी निगाह लिस्ट पर डाली, पर लिस्ट समाप्त होने के बाद दोनों के चेहरों के भाव कुछ बदल से गए थे। दोनों बार बार एक दूसरे का चेहरा ही देख रहे थे। बहन, आप बुरा ना माने तो हम पति पत्नी अंदर जाकर कुछ देर आपस में सलाह मशविरा कर लें, बेहद गंभीर अंदाज में कहते हुए कमलनाथ जी अपनी पत्नी संग अंदर चले गए। बाहर हॉल में भाभी के पास बैठे सुरेश के माथे पे चिंता की लकीरें उभर आई। बार बार उसे लग रहा था कि शादी ब्याह के नाजुक मामले में भाभी का इस तरह खुल के बात करना और लिस्ट बनाकर ले जाना उचित नहीं था। ऐसा ना हो कि जरूरत से ज़्यादा स्पष्टवादिता भारी पड़ जाए और रिश्ता ही हाथ से निकल जाए। पर राजेश्वरी देवी पूरे आत्मविश्वास के साथ कमलनाथ जी के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वे परिणाम की आकांक्षा के बजाय इस बात से खुश थे कि उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। थोड़ी देर में कमलनाथ जी पत्नी संग बाहर आए। कुछ देर एकदम चुप्पी छाई रही। राजेश्वरी जी, जरूरी नहीं कि आप जो सूची बनाकर लाइए वही हम स्वीकार कर लें, आखिर हमारी भी अपनी भावनाएं और उम्मीदें हैं। जी ज़रूर, आप बताइए मुझे, मेरी हैसियत से होगा तो पीछे नहीं हटूंगी। बहन, आपने जिस बारीकी से ये सूची बनाई और जिस साफगोई से अपनी बातें कही, उतनी ही बारीकी और साफगोई से आपने बच्चों को जीवन पथ का पाठ भी सिखाया है। कमलनाथ जी कुछ भावुक हो चले थे। इस लिस्ट में बस एक और नाम जोड़ दिए, छोटी बिटिया नीहू का। मेरे दोनों बेटों अनमोल और अंश को आप अपनी दोनों गुड़िया निरुपमा और नीहू दे दीजिए। होने वाली समधन ने राजेश्वरी जी के पास बैठते हुए कहा तो सुरेश और राजेश्वरी जी एकदम से चौंक ही गए। हमारे घर से किसी बात की कमी नहीं है, बस आपकी पुत्रिया जैसी स्वच्छता के साथ बात करने वाली बहुएं मिल जाए तो हमारा परिवार माला माल हो जाए। राजेश्वरी जी को पता था कि छोटा बेटा अंश तो अनमोल से भी ज़्यादा स्मार्ट और तेज तर्राट है। वो कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े गीली आंखें खड़ी हो गई तो समधन ने बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। लिस्ट में एक बात और जोड़ना तो बाकी रह गई कि आप किसी प्रकार का तनाव नहीं लेगी, भागदौड़ नहीं करेगी। मेरे दोनों बच्चे दोनों तरह की विवाह की संबंधी सारी जिम्मेदारियों को उठा लेंगे। बस फिर क्या था, तनाव और आकांक्षा से भरा माहौल हंसी ठहाकों में गूंज गया। अक्सर कुंडलियों से रिश्ते मिलाए जाते हैं, आज शायद पहली बार लिस्ट ने विवाह के रिश्तों को अटूट कर दिया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।